अगली राशि में प्रवेश करता है, यानी संक्रांति के दिन तो हमारा महीना चेंज हो जाता है। परंतु अन्य जो नीचे के लोग हैं वो चंद्रमास के अनुसार महीने को मानते हैं। जब पूर्णमासी आती है तो अगले दिन प्रतिपदा, तो महीना चेंज। हमारा तो अभी श्रावण मास विराम हुआ, चंद्रमास के अनुसार अभी श्रावण मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है, आज द्वितीया है। तो ऐसी पावन भूमि में हम विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत कथा हम सोचे कि अनायास ही प्राप्त हो जाए श्रवण करने को, तो ये हमारा भ्रम है। भागवत में लिखा है, जब हमारे जन्म जन्मांतर के, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के भाग्यों का उदय होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। व्यास जी लिख रहे हैं भागवत में, बोले जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्यों का उदय होता है, एक जन्म का नहीं कहा है, जन्म जन्मांतर का, तब भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। आप खुद सोचिए कितने लोग हैं, उतने लोगों में आपको अवसर मिला है, आप भाग्यशाली हैं। पर भागवत का अर्थ ये भी नहीं कि एक दिन की कथा सुन ली तो आपने भागवत सुन ली। देखो कल्याण तो होगा एक दिन से भी। आग को आप जानबूझ के छुओ या आपको कोई छुआ दे, आग को जलाएगी तो उसका काम जलाना है, तपन उसका कार्य है। जो सप्ताह विधि से भागवत का सम्यक रूप से श्रवण करें, उसकी कही है कि बड़ा भाग्यशाली, जन्म जन्मांतर इसके भाग्य उदय हुए हैं। अब आपको निर्भर आप पे खुद पर करता है, आपको क्या करना है। सप्ताह विधि से 7 दिन श्रवण करना है या एक दिन दिखने के बाद लास्ट के दिन दिखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको हरि की कैसी कृपा चाहिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं। आप सोचें ये भागवत महापुराण जो है ना, ये किताब है मात्र, ना ना ये किताब नहीं है। व्यास जी लिख रहे हैं पद्म पुराण में, तेने यम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो स्वयं भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति है, शब्दमय मूर्ति है। तो भैया इसकी सेवा कैसे करें? भगवान की मूर्ति के एक जल लोटा डाल के इसकी सेवा करें? भगवान की सेवा तो स्नान से ही होती है। क्या इसकी सेवा ऐसे करें? बोले नहीं। पठना श्रवणा साध्यो वैकुंठा फलदायकम। बोले पढ़ो इसको, भागवत को पढ़ो जितना हो सके। पढ़ नहीं सकते हो तो सुनो, पठना श्रवण। बोलो राधा रमण लाल की जय। तो भागवत की सेवा कैसे होती है? पठना श्रवणा साध्यो। बोले या तो पढ़ो, पढ़ नहीं पा रहे हो तो सुनो। पठना श्रवणा साध्यो वैकुंठा फलदायकम, वैकुंठ का फल प्रदान करने वाली है। अच्छा, भागवत कहते हैं किसे? तो विद्वान लोगों ने अपना मत दिया है। भाष्यते सर्व वेदेषु भागवत, 4 शब्द है। बोले भा का अर्थ क्या है? बोले भाष्यते सर्व वेदेषु, जो सभी वेदों द्वारा भाषित हो। गा का अर्थ क्या है? बोले गीयते नारदादिभिः, जो नारद आदि महर्षियों द्वारा गायमान है। और वा का अर्थ बोले वदंती त्रिषु लोकेषु, जो तीनों लोकों में गाया जाने वाला हो। और ता का अर्थ बोले तरंती भवसागरम,
बोले इसका श्रवण जो कर लेता है, पठन जो कर लेता है, तरंती भवसागर, इस भवसागर को ऐसे पार कर लेता है जैसे छोटा सा बच्चा गाय के खुर में जो खुर से जो गड्ढा बन जाता है उसमें पानी भर जाता है, उसको बच्चा अनायास ही पार कर जाता है। उसी प्रकार से भवसागर से ये जीव इस पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पहले ही महात्म्य लिखा गया है। अच्छा, ये महात्म्य क्यों है भैया? इस महात्म्य की जरूरत क्या थी? देखो, किसी भी चीज को जानने सुनने से पहले उसकी महिमा को जानना जरूरी है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। जब तक आप महिमा को नहीं जानोगे, किसी चीज की महत्ता को नहीं जानोगे, तब आपका उसके प्रति भाव नहीं जागेगा, श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होगी, उसके प्रति प्रेम ही नहीं होगा। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आप किसी व्यक्ति को जानोगे नहीं, तब तक उसके प्रति प्रेम जागृत होगा क्या आपका? जब आप मिल गए, जुल गए, जब आप मिलेंगे जुलेंगे, तब आपका उसके प्रति प्रेम जागृत होगा। जब प्रेम जागेगा किसी के प्रति, तभी तो किसी के प्रति विश्वास जागेगा। तो जब तक आपने किसी की महिमा को जाना ही नहीं, तब तक प्रेम कैसे जागेगा? तो भागवत को सुनने से पहले उसका महात्म्य लिखा गया, उसकी महिमा लिखी, ताकि आप उसकी महिमा को जाने। जब उसकी महिमा को जानोगे तो उसके प्रति प्रेम जागृत होगा। जब प्रेम जागृत होगा तभी तो विश्वास होगा। अरे आपका अपने इष्ट के प्रति विश्वास ही नहीं है तो तभी तो दर दर की ठोकरें खाते हो। आज यहाँ गए, कल वहां गए, परसों वहां गए, नरसों वहां गए, घूमते जाओ जिंदगी भर। इष्ट के प्रति यदि दृढ़ विश्वास है, विश्वास कब पैदा होता है? जब प्रेम होगा। जब प्रेम है तभी तो विश्वास होगा। तो इष्ट के प्रति विश्वास, आपका इष्ट कोई भी हो, माँ भगवती हो, ठाकुर जी हो, राम जी हो, श्याम जी हो, कोई भी हो, शंकर जी हो, आपका उनके प्रति अगर प्रेम है तो निश्चित रूप से आपका उनके प्रति विश्वास रहेगा। आप पे कोई संकट आया, सबसे पहले अपने इष्ट को पुकारोगे। अगर विश्वास नहीं है तो दर दर में भटकोगे, आज वहां, कल वहां, परसों वहां। तो इसीलिए भागवत की कथा सुनाने से पहले व्यास जी ने, लिखने से पहले व्यास जी ने महात्म्य लिखा है, उसकी महिमा लिखी है। भैया इसको जानो तभी तो भगवान के प्रति प्रेम होगा। इसलिए महात्म्य लिखा गया है। आइए हम सब महात्म्य का श्रवण करते हैं, महात्म्य में प्रवेश करते हैं। देखो, भागवत का एक श्लोक नहीं, आधा श्लोक पढ़ने का भी, आधा नहीं तो 1/4 हिस्सा पढ़ने का भी बहुत ज्यादा फल है। अभी आपको श्रवण कराऊंगा मैं, इसलिए जितना हो सके भागवत के श्लोक, एक शब्द भी अगर आपके पकड़ में आ रहा तो उसको गुनगुनाइए अपने मन के अंदर। तो आइए भागवत में प्रवेश करते हैं, महात्म्य का श्रवण करते हैं। तो आइए सब लोग मिलकर पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, आप सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ में पीछे से, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? सब लोग बोलो, यहां बात करने के लिए आए हैं। बात करने आए तो ठीक है, हम कथा को रोक देते हैं, आधा 1 घंटे आपकी बात ही करा लेते हैं। आप आपस में बात कर लो, उसके बाद कथा शुरू करेंगे। भैया ये पंचायत जो है ना, ये कभी खत्म नहीं होती है। किस उद्देश्य से आए हो, उस उद्देश्य को जानो, उद्देश्य को पूरा करना सीखो।
अगर गए हो कहीं बाजार में सामान लेने, बिना सामान लिए घर आओगे तो फिर क्या हाल होगा? घर में सासू जी रहने देगी? भागवत सुनने आए हो अपनी पंचायत, अरे जब घर चले जाओ हो सके तो भगवान की चर्चा जो सुनी है उनका मनन करते हुए जाना, नहीं होगा तो भैया बात ही कर लेना। तो अपना ध्यान यहां रखो। ध्यान कहां है आपका? सच्चिदानंद रूपाया, बोलिए सच्चिदानंद रूपाया, जोर से बोलो, मुंह के अंदर नहीं। भैया आपने तो फलार भी किया, तो हमने तो कल से भोजन तक नहीं किया। कल से, आज से नहीं, पूछ लो देवल वालों से, पूछ लो कल से सेवा में यहां बैठे हैं। भूखे हम हैं और मुंह से आवाज आपकी नहीं निकल रही। होता है कि चलो भूखे पेट ना होई भजन गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे पेट भजन नहीं होता भाई। चलो फलार भी कर लिया आप लोगों ने तो। अगर फलार से नहीं काम चल रहा है तो पहले हम फिर कल से भंडारे की व्यवस्था पहले ही कर देंगे। जोर से उच्चारण कीजिए, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में व्यास जी ने भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया। भगवान के 3 स्वरूप है। तो कौन कौन से भगवान के 3 स्वरूप? ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ध्यान नहीं दोगे तो बातें ऊपर से जाएगी। बोला सत्य चित और आनंद, सच्चिदानंद। सत्य और चित्त और आनंद। अच्छा, सत्य का अर्थ क्या होता है समझिए। सत्य किसको कहते हैं? सत्य किसको कहते हैं? कौन सत्य है? आप सत्य हैं, हम सत्य हैं, यही संसार सत्य है? कौन सत्य है? सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, ना कभी अंत होगा। हम सबका जन्म हुआ है। इतना ही नहीं, ये सृष्टि पूरी पृथ्वी एक दिन खाक हो जाएगी। जिस दिन शेष सैया से नाग भगवान के मुंह से अग्नि की ज्वाला प्रकट होगी, पृथ्वी धधक जाएगी, जल जाएगी। पृथ्वी भी सत्य नहीं है। हाँ, तब तक सत्य है हमारे लिए। तो सत्य अनादिकाल तक, जितनी उम्र है भैया बताइए, कल्प कल्मांतर तक सत्य है, उसके बाद सत्य नहीं है। तो सत्य स्वरूप बताया है। सत्य स्वरूप कौन है? वह परमात्मा ही सत्य स्वरूप है। चित्त किसको कहते हैं? सत्य और चित्त। चित्त का अर्थ होता है आनंद, ज्ञान। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। तो उन परमात्मा का प्रकाश कैसा है? वो ब्रह्मा का हाथ पकड़ते और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देते हैं, ऐसा उनका ज्ञान है। प्रकाश कैसा है उनका? बोले हम भक्त हैं, हम तो भगवान के सामने एक दीपक रख देते हैं। क्या उस दीपक की जरूरत उस परमात्मा को है? नहीं है। परंतु प्रेम के वशीभूत तो स्वीकार करता है। अरे उसके पास तो इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है जो इस संसार को प्रकाशित कर रहा है। कौन प्रकाश कर रहा है? सूर्य नारायण। उस सूर्य नारायण को भी जो प्रकाश दे रहा है, ऐसा उसका प्रकाश है। जगत प्रकाश ही प्रकाशित रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ऐसा दिव्य उसका ज्ञान है, ऐसा दिव्य उसका प्रकाश है। और आनंद, आनंद किसको कहते हैं? आनंद किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना, बड़ा आनंद आया। क्या वो आनंद है?
आनंद दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। एक होता है सांसारिक आनंद यानी विषया आनंद, एक होता है ब्रह्म आनंद। तो ब्रह्म आनंद को हम तब समझेंगे, पहले विषय आनंद को समझें। हम सोचते हमको आनंद आ गया, क्या वो आनंद है? अभी आपको एक रसगुल्ला खिलाया जाए, आप बोलेंगे हाँ आनंद आया भैया, क्या वो आनंद है? बोले हाँ आनंद है भैया, बड़ा आनंद आया, रसगुल्ला खाया है। उसी समय आपको दूसरा रसगुल्ला खिलाया जाए तो आप और आनंदित हो जाएंगे, वाह भैया। तीसरा, चौथा, पांचवी, छठी, सातवीं, 10वीं नहीं व्यापा हो राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का बहु नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का बहु नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। जैसे ही राम जी राजा बने तो तीनों ताप अयोध्या से निकल गए। अच्छा, वो परमात्मा जो है वो रहता कहाँ है भाई? रहने का स्थान तो होगा उसका कोई। हाँ बोले रहने का स्थान है, कहाँ है? बोले जहां देख लो। बोले हम तो दर दर भटक रहे हैं, आज यहाँ कल वहां, पर वो परमात्मा दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है वो? हम कस्तूरी मृग के भांति इस संसार में भटक रहे हैं। कस्तूरी मृग होता है ना, उसके अंदर से सुगंध आती है, इतनी सुंदर सुगंध होती हुए कस्तूरी मृग बन बन भटकता है उस सुगंध को पाने के चक्कर में, पर प्राप्त ही नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि तो उसके खुद के भीतर से आ रही हो, बन बन भटक रहा है उसको ढूंढने के लिए। बस वह परमात्मा कहीं और नहीं है। वेद कहता है सहस्रसी रेखा पुरुकहा सहस्राक्षा सहस्रपाता सबूमि गुं सर्वत स्मृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम्मा। वह परमात्मा कहीं और नहीं। बोले वो सहस्रसी जिसकी सहस्त्रों भुजाएं हैं, वह परमात्मा कहीं और नहीं। बोले दशांगुलम्मा, आपके 10 उंगल के हृदय में ही विराजमान है। नाप लो, 10 उंगल से बड़ा किसी का हृदय नहीं होगा। जो जितना व्यक्ति बच्चा हो बूढ़ा हो अपने हाथ से नापेगा तो 10 उंगल का ही हृदय सबका होता है, इससे बड़ा छोटा नहीं होता है। वो परमात्मा इसी के भीतर है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे। जिस दिन हम इसको भीतर ढूंढने लग जाएंगे वह परमात्मा हमको मिल जाएगा। इसके बाद व्यास जी ने श्री सुखदेव मुनि की प्रार्थना की है। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। कैसा है सुखदेव जी का स्वरूप? बोले जब व्यास भगवान जी के घर में सुखदेव जी ने जन्म लिया, सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। जैसे ही 12 वर्ष बाद गर्भ से बाहर आए तो दौड़ पड़े वन की ओर। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, घर को छोड़कर दौड़ पड़े। पिताजी व्यास जी विरह से कातर हो गए। अरे पुत्र ने जन्म लिया और वन की ओर दौड़ पड़ा। अरे कम से कम हमको माता पिता को पुत्र का सुख तो दे। तो पिता व्यास जी विरह से कातर हो गए, वन की ओर दौड़ पड़े। पुत्र 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 रुक जाओ, ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? दौड़ पड़े। सुखदेव जी सुन नहीं रहे। सुखदेव जी वन के अंदर प्रवेश कर गए। जब व्यास जी महाराज आवाज लगा रहे थे तो वन की ओर से आवाज वापस आ रही थी। कभी खाई में आवाज लगाई तो वापस आती है हमारी आवाज। वन से उनकी आवाज वापस आने लगी, मानो वृक्ष भी आपस में चिल्लाने लगे हो, पुत्र पुत्र पुत्र।
मानो वृक्ष कहने लगे हो, अरे व्यास जी महाराज, हमारे भी तो सैकड़ों पुत्र पैदा होते हो और परोपकार के लिए हम दे देते हैं, हम तो रोते नहीं, पर आज आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप रो रहे हैं तो हम भी रोए अपने पुत्रों के लिए। तो आवाज वापस आ रही, मानो वृक्ष कह रहे हो, व्यास जी महाराज आपका पुत्र तो परोपकार करने को जा रहा है, वे तो संसार का दुख हरने को जा रहा है। आप इतने विद्वान होकर, इतने ज्ञानी होकर अपने पुत्र के विरह में रो रहे हो। जब आप इतने ज्ञानी होकर रो रहे हैं, फिर हमारा क्या हाल होगा? तो व्यास जी को एहसास हुआ, सही बात है। तो व्यास जी लौट कर चले आए घर की ओर। तो ऐसे सर्वभौम श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सबका नमस्कार है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व श्री शौनक जी महाराज कर रहे हैं। आप लोग कभी कथा सुनते होंगे सत्यनारायण व्रत की, अथवा किसी भी व्रत की कथा सुनते हैं तो उसमें आप सूत जी और शौनक जी का संवाद अवश्य सुनते हैं। भैया सूत जी कह रहे हैं और शौनकादि 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। ये शौनक जी है कौन? ये शुनक जी के पुत्र हैं। बाल्यकाल में ही संत बन गए थे। भगवान की कथाओं के प्रति इतनी रुचि थी, भगवान के भजन करने से भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। उनके पीछे 88,000 ऋषि दौड़ पड़े, प्रभु जहां आप जाएंगे हम भी जाएंगे। व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सूत जी महाराज की आयु बहुत छोटी है, आयु में तो छोटे हैं परंतु ज्ञान में वृद्ध है। देखो ब्राह्मणों में क्या होता है, हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों में कौन बड़ा है? देखो उम्र में कोई बड़ा नहीं होता ब्राह्मणों में, हम हमारे विद्वान कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बोले ब्राह्मणों में आयु वृद्ध नहीं देखी जाती है, बोले ज्ञान वृद्धि देखा जाता है। वो 5 वर्ष का भी बालक है, अगर उसके पास ज्ञान है, ज्ञान में श्रेष्ठ है, तो सब उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। सूत जी महाराज ज्ञान वृद्ध है। और क्षत्रियों में कौन श्रेष्ठ होता है? बोले भले ही बूढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। वो 18 वर्ष का बालक क्यों ना है, अगर वो बल वृद्ध है, बल में है, तो वो वृद्ध माना जाएगा। आयु वृद्ध नहीं, बल वृद्ध। अर्जुन देखो कितनी उम्र थी अर्जुन की, बड़े बड़े कौरवों की सेना में, पांडवों की सेना में अर्जुन को सर झुकाते थे। क्यों भाई? इनकी उम्र तो छोटी है। बोले बल वृद्ध है, उनके पास बल था, अस्त्र शस्त्रों की विद्या थी। क्षत्रियों में बल वृद्ध देखा जाता है। तो सूत जी महाराज ज्ञान वृद्ध, आयु में तो छोटे हैं। और शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि हैं। पता है कितनी आयु है? किसी की 10,000 वर्ष, 5,000 वर्ष, 15,000 वर्ष, इतनी बड़ी बड़ी आयु के हैं। सूत जी महाराज के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे ज्ञान वृद्ध हैं। शौनक जी महाराज कथा रसपान करने के बड़े पटु हैं, बड़े चतुर हैं। देखो कथा श्रवण करना भी हर किसी की बस की बात नहीं है। आप स्वयं में ही देख लो, बुरा मत मानना मेरी बात का, आप मेरी माता के समान हो। कथा श्रवण करने की भी एक कला होती है। शौनक जी महाराज को कहा है कथामृत रसस्वादा कुशला शौनको प्रवीत। बोले कथा श्रवण करने में बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक है कथा सुनने में। ज्ञान तो बहुत है शौनक जी के पास, पर जब कथा सुनने बैठते हैं तो ऐसे बैठते जे अज्ञानी हो, इनको कुछ आता ही ना हो, ऐसे कथा श्रवण करने बैठते हैं। क्यों? देखो आप एक गागर को भरो, भरी गागर को नल के नीचे लगाओ, क्या वो भरेगी? क्या होगा? बोले पानी बाहर बह जाएगा, गागर तो पहले से ही भरी है। जब हम अपने को ज्ञान समझेंगे, हम तो ज्ञानी हैं, कहां कथा सुनेंगे? ज्ञानी होकर के कथा श्रवण करने बैठेंगे तो सारी बातें बाहर जाएंगी, अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो शौनक जी महाराज कथा श्रवण करने में बड़े पटु हैं, बड़े रसिक हैं। इन्होंने सूत जी महाराज को प्रणाम किया है। देखो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं।
एक होता है श्रोता। श्रोता किसको कहते हैं? बोले जो कथा शुरू होने से पहले ही बैठ जाए कि मुझे तो कथा सुननी है, वो श्रोता। एक होता है सरोता। अच्छा, सरोता किसको कहते हैं? बोले कथा सुनने भी आता है, कथा सुनता भी है, कमियां निकाल के चला जाता है। अरे एक कमी रह गई, वो कमी, 50 कमियां देख के वो सरोता। कथा में ध्यान नहीं, कमियों में ध्यान है। एक होता है सोता। जहां बिम दिखा और लगा दी पीठ, कथा तुम तो बाँचो, हम तो अपना काम करेंगे, वो होता है सोता। तो सौनक जी महाराज उत्तम श्रोता हैं। सौनक जी महाराज ने सूत जी को प्रणाम किया, उनसे प्रश्न किया है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि, कोटि सूर्य समप्रभा, सूत क्या कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान तो कोटि सूर्य के समान है, कोटि सूर्य समप्रभा। देखो, एक सूर्य इस संसार को प्रकाशित कर रहा है। अगर करोड़ों सूर्य हो तो कितना प्रकाश, हम तो जल जाएंगे, रह पाएंगे? जब इस संसार का विनाश होता है ना, भगवान जब करते हैं तो 12 प्रकार के सूर्य होते हैं, जिनको द्वादश आदित्य कहते हैं। हम सोचते हैं कि जो सूरज है ना, यही 12 महीने हमको तपन देता है। ना ना, 12 प्रकार के सूर्य होते हैं। वो महीने कितने होते हैं? 12। हर महीने का अलग अलग सूर्य होता है। इसकी इतनी तपन है, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी है। अरे जो पुष के महीने के सूर्य की तपन होती है, क्या वो जेठ के महीने के सूर्य की होती है? क्या उनके अंदर कुछ वोल्टेज भगवान ने लगाया, कम ज्यादा करेंगे? ना, 12 प्रकार के बनाए हैं। जब संसार को दग्न करना होता तो 12 सूर्य ऊपर खड़े हो जाते हैं। 12 सूर्य अपने प्रकाश देते हैं। नीचे से शेषनाग जी की अग्नि ज्वाला फूटती है, तब ये संसार दग्ध होता है। तो सूत जी कह रहे हैं आपका तो कोटि सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। एक सूर्य नहीं का, कोटि। एक सूर्य जगत को प्रकाश कर रहा है। देखो, सूर्य संसार को तो प्रकाशित कर लेता है, परंतु हमारे हृदय को प्रकाशित नहीं कर पाता है। इसीलिए सूत जी को कह रहे हैं कोटि सूर्य समप्रभा। आपका जो ज्ञान है वो हमारे अंधकार को मिटाने वाला ज्ञान है, ऐसा ज्ञान नहीं है। हे सूत जी महाराज, हमारे अज्ञान को दूर करो। आपका ज्ञान तो अज्ञान को दूर करने वाला है। कृपा करके अब आप, अभी तक उन्होंने 17 पुराण की कथा सुन ली। जो सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं, 17 पुराण की कथाएं सुन ली। अब 18वीं पुराण कौन सा? भागवत की कथा सुनना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं महाराज, अब बहुत कथाएं सुन ली हमने, अब आप ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे रस, कान को रस देने वाली। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को रस प्रदान करे, ऐसी कथा आप सुनाइए। सारी पोथियां बंद करो आप। महाराज कृपा करके हमारे संशय दूर करो। ये बताइए कि जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने वाला ज्ञान विवेक है, वो कैसे पुष्ट होता है? महाराज, वैष्णव लोग, जो वैष्णव है, इस माया से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं? वैष्णवे क्रियते कथम, कैसे अपना पीछा इस माया से छुड़ा लेते हैं, ये भी बताइए। महाराज, इस घोर कलिकाल में जब जीव प्राय आसुरी मति का हो चुका है, उसका स्वभाव आसुरी मति का हो चुका है, तो उसका कल्याण कैसे होगा? इस कलिकाल में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? कृपा करके हमको ये भी बताइए। कल्याण करने वालों में भी जो श्रेष्ठ कर साधन हो, वो हमको बताओ। क्योंकि महाराज, जो चिंतामणि है ना, वो सांसारिक सुख दे सकती है। हमने चिंतन किया, हमारे पास प्रकट हो गई, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं दे सकता, उसकी औकात ही नहीं है। कल्प वृक्ष स्वर्ग की वस्तु हमको दे सकता है। कल्प वृक्ष का क्या महत्ता है? इस स्वर्ग की वस्तु है, स्वर्ग में कल्प वृक्ष रहता। आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आप सोचो मेरे आगे बढ़िया 56 भोग आ जाए तो आ जाएंगे। जो सोचा वो हुआ। सोचो अभी
ऐसा ना हो कि मुझे बाघ खा जाए, तो बाघ प्रकट हो जाएगा, आपको खा जाएगा। जो सोचेगा वही होगा, परंतु उससे ज्यादा उसकी औकात भी नहीं है। कौन कह रहे हैं? सोनकत जी महाराज बोले चिंतामणि सांसारिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की वस्तु प्रदान कर सकता है, परंतु यदि सदगुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए तो जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है वो प्राप्त हो जाता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनक जी, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए जब ऐसे ऐसे प्रश्न सुने, गदगद हो गए। आहा, क्या प्रश्न किए हैं। सूत जी बोले, सोनक जी महाराज आपके भगवान के प्रति बड़ी प्रीति है, बड़ा प्रेम है भगवान के प्रति, तभी तो ऐसे प्रश्न आपने किए हैं। हाँ, मैं अभी चिंतन करके आपको जो सार का भी सार है, सबका निचोड़ है, ऐसी चीज आपको सुनाता हूं। आपने कहा है ना कि सारी पोथी बंद करो, ऐसी चीज सुनाओ जो हमारे कानों को रस प्रदान करने वाली है। तो अभी ऐसी चीज आपको सुनाता हूं जो सबका निचोड़ है, पर ऐसे ही नहीं सुनाऊंगा उसे। बोले सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनो सोनकादि ऋषियों, ये ऐसी वैसी वस्तु नहीं है, इसलिए आप लोग भी सावधान होकर सुनो। सूत जी महाराज बोले, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवता वहां पे अमृत का कलश लेकर आ गए। जब देवता अमृत का कलश लेकर आए तो उन्होंने सुखदेव जी से निवेदन किया, महाराज परीक्षित को श्राप मिला है, 7 दिन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी, आप एक काम करो, नहीं अमृत उसको पिला लो, मरेगा ही नहीं। सुखदेव जी बोले, इतने दयालु कब से हो गए देवता? देवता इतने दयालु कब से हो गए? दूसरे के बारे में इतना कब से सोचने लग गए? क्योंकि देवताओं को तो कार्य यही है, जब जितने हमारे पुण्य होते हैं उतने दिनों तक हम स्वर्ग में रहते हैं, जैसे ही पुण्य खत्म हुए तो लात मार के नीचे गिरा दे, चल फिर से पुण्य करके आ। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विसंति, फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं, एक पल ज्यादा स्वर्ग में रहने नहीं देते। तो आज इतने उदार कैसे हो गए? ये तो बड़े कंजूस होते हैं, देवता बड़े कंजूस होते हैं। बोले कैसे कंजूस होते हैं? बोले एक गांव में 3 व्यक्ति थे, बड़े कंजूस थे, तो गांव वाले उनको कंजूस कंजूस कहते थे। अब बेचारे बड़े चिढ़ गए, बोले गांव वाले कहते हमको कंजूस कंजूस, भैया एक काम करते, हम कुछ ऐसा काम करते लोग आज के बाद हमको बोलना ही छोड़ दे, कुछ ऐसी चीज खरीदते हैं जो सबसे महंगी वस्तु हो। बोले सबसे महंगा क्या है? बोले आजकल तो सबसे महंगा भैया घी हो रखा है, आप जड़खोर की गौशाले से घी खरीदिए, 2000 रुपए किलो है, देसी गाय का घी है, 2000। बोले सबसे महंगा तो घी है, चलो घी खरीद देते हैं। तीनों की तीनों गौशाला में गए, एक एक पाई घी खरीद दी तीनों ने। बोले आज के बाद तो कोई हमको कंजूस नहीं कहेगा भैया। अब बहुत दिनों बाद तीनों की तीनों फिर मिले, और भैया राम राम। बोले राम राम भैया, और कैसा चल रहा है? बोले सब बढ़िया। बोले घी कितना बचा है? कैसे खाते हो घी? पहला वाला बोला भैया पहली रोटी पर घी लगाता हूं और लास्ट की रोटी पर घी लगाता हूं, और मान लेता हूं कि सारी रोटियों में घी लग रखा है, ऐसे घी खाता हूं। दूसरा बोला राम राम राम, बर्बाद कर डालेगा तू तो। तब तक बोलो भैया तुम कैसे खाते हो? बोले मैंने तो एक सुआ ले रखा है, घी में डुबा लेता हूं, रोटियों के आर पार कर लेता हूं, मान लेता हूं सभी रोटियों में घी लग चुका है। तीसरा बोला अरे भैया तुम दोनों बर्बाद कर डालोगे। अरे भैया तुम कैसे खाते हो? बोले मैंने कांच की शीशी में घी भर रखा है, जब
रोटी बन जाती तो कांच की शीशी को रोटियों में घुमा लेता हूँ, और जब खाने की बारी आती तो ढक्कन खोल लेता हूँ, मान लेता हूँ घी खा रहा हूँ। इतने कंजूस। बोले देवता भी तो ऐसे कंजूस हैं, कैसे उदार हो गए। सुखदेव जी बोले भैया पिलाओ पिलाओ घी अमृत परीक्षित को पिलाओ। बोले महाराज हम पिला तो लेंगे, पर हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त है। बोले जो आप कथामृत राजा परीक्षित को सुनाना चाह रहे हैं वो कथा हमको पिलाइए, और अमृत हम पिला लेते हैं परीक्षित को। सुखदेव जी बोले मैं पहले ही समझ चुका हूं, तुम बिना स्वार्थ के कुछ कर ही नहीं सकते, मैं तो पहले ही जान चुका था। तुम लेन देन की दृष्टि से, अरे तुम्हारा अमृत है क्या, अरे तुम्हें समझ है कि नहीं है? कांच में और मणि में तुम अंतर जानते हो? कांच में और मणि में क्या अंतर होता है? तुम किसी जौहरी के पास जाओ और कहो भैया एक कांच का टुकड़ा तुम रख लो और मणि मेरे को दे दो, तो जौहरी क्या करेगा? मार के भगाएगा। कहां हमारी कथामृत बड़ी बहुमूल्य मणि के समान है, कहां तुम्हारा अमृत एक कांच के टुकड़े के समान है। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचा क्व मणि महान। ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जिहासः। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी फटकार लगाई देवताओं को और हंसी उड़ाकर उनको वहां से भगा दिया, भागो यहां से। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ये क्या हो रहा है? हम देवता होकर के हमें कथा सुनने का अधिकार नहीं, और ये मनुष्य होकर कथा सुन सकते हैं? क्या है ऐसा इस भागवत की कथा में? है क्या इसमें ऐसा? ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, अब 7 दिन तो परीक्षित को कथा सुनने दो, 7 दिन के बाद क्या परिणाम होता है फिर पता लगेगा। ठीक है, 7 दिन तक कथा हुई। जैसे ही कथा विराम हुई, परीक्षित का मोक्ष हुआ, परीक्षित ब्रह्मलोक को चीरता हुआ भगवान के धाम को चला गया। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए, भैया भागवत की ऐसी महिमा मुझे भी नहीं पता। जितने ऋषि मुनि बैठे थे सब आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा भिक्षा पुराधातापि विस्मिता, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय धनंजया। आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा जी, अपना मानसिक तराजू निकाला, मन के तराजू में सारे ग्रंथ जितने शास्त्र थे, जितने मुक्ति के साधन थे, एक पलड़े में रख दिए और दूसरे पलड़े में भागवत शास्त्र को रख दिया। बोले ये भी तो मुक्ति देने वाला साधन है, कौन ज्यादा है देखता हूं मानसिक तराजू में तोलकर। तो तोलने लग गए। जैसे ही ब्रह्मा जी तोलने लग गए तो क्या हुआ कि जितने सारे साधन रखे थे पलड़े में वो सब ऊपर उठ के भागवत का जो साधन था वो पलड़ा नीचे रह गया। लघु लिन्यानि जातानि गौरवेणा इदं महत्, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। सारे ऋषि मुनि विषय में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने मुक्ति का साधन कोई है सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले देने वाला, भागवत को नियुक्त कर दिया। बोले भागवत है, ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी। सूत जी कहते हैं ऋषियों, कलयुग में यदि कोई है साधन मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले मुक्ति देने वाला, वो भागवत है। भागवत को ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया है। नारद जी को चतुश्लोकी भागवत पता थी, परंतु उन्होंने सप्तय विधि से सनकादि ऋषियों से सुनी।
महाराज सनकादि ऋषियों से सुनी। कैसे सुनी, क्यों सुनी? नारद जी तो एक जगह में टिकने वाले हैं ही नहीं, एक जगह कभी टिक नहीं सकते, फिर 7 दिनों में सप्ताह विधि से कैसे श्रवण कर सकते हैं? कैसे उनकी सप्ताह विधि में प्रीति हुई? और सनकादि ऋषि नारद जी को कहां मिले, कहां उनकी भेंट हुई? कृपा करके हमको ये भी बताइए। सूत जी ने कहा, बोले एक बार की बात है, नारद जी महाराज विशालापुरी में जा रहे। विशालापुरी कहाँ है? विशालापुरी कहाँ है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को विशालापुरी कहते हैं। विशालापुरी में जा रहे थे। एक धाई विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। बोले विशालापुरी में चारों भैया सनत कुमार सत्संग की कामना से घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। उसी समय उनको क्या दिखा? नारद जी बड़े दौड़े दौड़े आ रहे हैं, हाँफते हुए बड़े तीव्र गति से आ रहे हैं। तो जब सनकादियों ने नारद जी का ये हाल देखा, नारद जी दौड़े दौड़े आ रहे हैं, बड़ा विचित्र उनका मुख है, मुख पर बड़ी उदासी छाई हुई है, मानो इनका धन लूट लिया हो, ऐसे दौड़े दौड़े जा कहां रहे हैं? तो रोक दिया सनकादियों ने नारद जी को। नारद जी रुको रुको रुको। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चा गमनम तवा। अरे नारद जी, इतने दौड़े दौड़े कहां से आ रहे हो? इतनी शीघ्र गति से कहां से आ रहे हो और कहां को जा रहे हो? इतने दीनहीन क्यों हैं? क्यों आपके मुखमंडल पर ये दीनता की आज उदासी छाई हुई है? आपका तो मानो किसी कृपण का धन कोई लूट ले वो दुखी रहता है, ऐसा आपका मुख हो रखा है। अरे संतों का धन तो एक ही है, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। संतों का तो राधा नाम है, राम नाम है। आपका तो धन भगवान का भजन है, फिर आप क्यों इतने उदास हो? क्या लूट गया आपका? क्यों इतने दुखी हैं? तब नारद जी ने अपनी व्यथा कथा सुनानी प्रारंभ की। बोले महाराज मैं दुखी क्यों हूं, मैं अपनी पूरी बात आपको बताता हूं। बोले बताओ। बोले मैंने इस पृथ्वी को कर्म भूमि मानकर, पुण्य भूमि मानकर इस पृथ्वी पे आया। बोले कर्म भूमि है। मैं आया तो मैंने बड़े बड़े तीर्थों में महाराज भ्रमण किया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम बंधु रामेश्वरम। महाराज पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी, बड़े बड़े तीर्थ, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि सब तीर्थों में गया। तीर्थों में क्यों जाते हैं? बोले मन की शांति के लिए। पर मेरे मन को शांति नहीं मिली महाराज। फिर बोले महाराज, फिर सोचा जब यहां नहीं है तो संतों के पास जाऊं, वहां तो शांति मिलेगी। पर जब मैं संतों के आश्रम में गया, पाखंडा निरता संतो, संतों के यहां गए तो संत तो पाखंडी हो रखे हैं। नारद जी कह रहे संत पाखंडी हो रखे हैं। क्या संत सच में पाखंडी हो गए? क्या संत सच में पाखंडी हैं? ना, संत पाखंडी नहीं होते हैं। संत कौन है? साधु। जिसका दूसरे के दुख से जो दुखी हो वो साधु। तो पाखंडी कैसे हो सकता है? बोले इस कलिकाल में चोर, लुटेरे, डाकू, अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वालों ने संत का चोला धारण कर लिया है। इसलिए नारद जी कह रहे पाखंडी हो गए हैं। घर में भाई खटबट, चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बतायो काम, हम तो रमते राम। ऐसे वाले महात्माओं को कह रहे हैं। बोले संत तो पाखंडी। तो पाखंडी चोर लुटेरों ने संतों का भेष धारण कर लिया। अभी कोई भगवा पहन के आ जाए चोर, आपका पर्स मार कर ले जाए तो आप क्या कहेंगे? ओ देखो बाबा मेरा पर्स ले गया। आप ये कहेंगे चोर ले गया?
आप कहेंगे बाबा ले गया, संत ले गया, था कौन? चोर। तो चोर, लुटेरे, डाकुओं ने संतों का भेष आजकल धारण कर लिया है, इसलिए कह रहे हैं महाराज यहां भी शांति नहीं मिली। जब संसार में गया, सोचा गृहस्थियों में देखूं तो संसार गृहस्थियों में बड़ी विचित्र। क्या बोले? तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणोत लोभात, दंपति नाम च कल्कना। बोले गृहस्थियों में तब तक ही बहू सास की सेवा करती है जब तक सास की यहां पर चाबी है। जिस दिन बहू के यहां पर पल्लू में चाबी आ गई, कौन सास कौन ससुर कोई नहीं पूछने वाला। वृद्ध आश्रमों में जा रहे हैं, अपने माता पिता को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। जिन माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, वही आज पराये हो गए। और बोले और क्या देखा महाराज मैंने? गृहस्थियों में कुछ कार्य करना है तो अपने बड़े भाई से, अपने पिताजी से सलाह नहीं लेंगे कि पिताजी मुझको ऐसा कार्य प्रारंभ करना, ऐसा करना चाहता हूं, भैया मैं जमीन लेना चाहता हूं, कुछ कार्य करना चाहता हूं। बहुत सी चीजें संसार में होती नहीं, अपनों से सलाह नहीं लेगा। बोले सलाह किससे लेगा? साल को बुद्धिदायका, साले साहब से सलाह लेने पहुंचेंगे, फोन घुमाएंगे, साले साहब ऐसा करना था, क्या कर लें? अच्छा मकान बना रहे, डिजाइन तो आप निकालो। देखो हमारे ब्रज वृंदावन में कहावत बोलते हैं, मकान को बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े सारो। इतनी बड़ी महाभारत न होती अगर घर में साला ना पाला होता। तो आज के कलयुग के लोगों की यही गति है, कुछ कार्य करना अपनों से सलाह नहीं, साले साहब सलाहकार हैं। उसके बाद बड़ी भयंकर चीज नारद जी ने कहा है, बड़ी भयंकर चीज है। क्या है? बोले कन्या विक्रयणोत लोभात। आपको साधारण लगे परंतु महाराज अपनी तो आत्मा दुखती है। नारद जी कोई साधारण बात नहीं कह रहे हैं और सचमुच में आज के दिन यही दिख रहा है। नारद जी ने ये नहीं कहा है कि कलयुग में लोगों की शादी विवाह, अपनी बच्चियों की शादी विवाह कर रहे हैं, ना ना। बोले बच्ची की शादी कोई नहीं कर रहा है। बोले कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण लोग अपनी कन्या की बिक्री कर रहे हैं। विवाह नहीं कहा, लोभ के कारण विवाह कर रहे हैं, बिक्री कहा है नारद जी ने। बिक्री का अर्थ समझ रहे हो? बड़ी भयंकर चीज है और यही हमारे समाज में दिख रहा है। हम अपनी कन्याओं की शादी नहीं, विवाह के तो लक्षण होते हैं भैया, कैसे विवाह किया जाए, किससे विवाह किया जाए, पर सौदा किससे किया जाए ये नहीं, बस सौदा देखा जाता है पैसों से। हमारे अंदर लोभ हो गया है। जब पहले विवाह होते थे तो क्या देखा जाता था? बोले समधी। शादी करने के लिए पहले क्या देखा जाता था? समधी। समधी किसको कहते हैं? समधी किसको कहते हैं? भैया आप तो पुराने लोग हैं, आपको तो पता होगा समधी किसको कहते हैं। समधी, सम कहते हैं यानी समान, धी कहते हैं बुद्धि को। ध्यान देना इस बात को, माताएं ज्यादा बैठी हैं, आपके घरों में भी बेटी होंगी। सम कहते हैं समान, धी कहते हैं बुद्धि को, जिनकी समान बुद्धि हो, समान आचरण हो, समान व्यवहार हो। हम तो भैया राम के भजन वाले संबंध रख दिया दारू पीने वाले से। हमारी बेटी भजन करने वाली क्या दारू पीने वाले के यहाँ सही से रह पाएगी? रह पाएगी? हम तो भजन करने वाले, लड़का पक्ष बड़ा शराबी मवाली या कुसंगी जैसा भी हो, उसका आचरण खराब है तो संबंध निभेगा। इसीलिए पहले बोलते थे बुजुर्ग लोग, भैया हमें तो अपने बेटे के लिए बेटी के लिए खानदानी रिश्ता देखना है। ये शब्द होते थे खानदानी। खानदानी का अर्थ जिनको आचरण का पता हो।
व्यवहार का पता हो, तो हमारी समान बुद्धि हो, इसलिए कहते थे संबंधी। हमारा उठना बैठना आचार विचार समान हो, वो समधी। आजकल के लोग समधी देख रहे हैं ना, आजकल के लोग क्या देख रहे हैं? समधन। आजकल लोग रिश्ता कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? समधन। अच्छा, समधन किसको कहते हैं? सम का अर्थ होता है समान, धन का मतलब होता है पैसा। हमारे समान औकात है लेने देने की या नहीं है, तो उससे हम संबंध करेंगे। आचार विचार तो गए पानी भरने। आचार विचार कौन देख रहा है? अरे इसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो उसी से अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा। इसके पास देने के लिए दहेज है, तो अपने बेटे की शादी वही करूंगा। भैया ये नारद जी कह रहे हैं बिक्री है, ये संबंध नहीं है। ये आप सौदा कर रहे हो अपने बेटे बेटी का, हो भी रहा है, सौदा ही तो है। जहां मन में लोभ हो संबंध करने में, वो संबंध नहीं, वो सौदा है। अगर आपके मन में ये है भैया जैसा भी है आचार विचार अच्छे तो हैं, कोई पूछता है, बस प्रॉपर्टी देखेंगे। बुरा मत मानना मेरी बात का। हर पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर का चयन करे। ये हर पिता का कर्तव्य होता है। चाहे वो पूर्व काल से देख लो, राजा दशरथ ने तो स्वयंवर रच दिया, भैया जो सर्वश्रेष्ठ होगा इस धनुष को उठाने वाला, तो उसी से अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा। एक पिता का कर्तव्य होता है अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर का चयन करे, परंतु सुयोग्य केवल धन में ना हो, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आचार विचार भी उसके होने चाहिए। आजकल हम आचार विचार देख नहीं रहे, पुत्री को लोभ के कारण कर रहे। बेटा हाँ कर ले, मकान है उनका ऋषिकेश में, जमीन है उनकी। अरे पूछ तो लोग करता क्या है? कोई जाता है पूछने ऑफिस में, भैया ये लड़का कितने समय से यहाँ पे काम करता है? 6 महीने टेम्परोरी के लिए आपको दिखाने कर दिया कहीं पर, बाप की प्रॉपर्टी में। कब तक चाटोगे उस प्रॉपर्टी को? कभी जांच पड़ताल करते हो इस चीज की? लोभ के कारण कर देते हो। आपकी बेटी बेचारी जिंदगी भर रोएगी। रोना किसको है? तो इसलिए देखो, खूब पैसे वाले से करो, हाँ, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, खूब करो, परंतु जांच पड़ताल तो करो। आप अगर पहाड़ से नीचे उतरो, संबंध करने से पहले ही पूछ लेते हैं। ऑफिस में जाएंगे, कितने वर्ष से काम कर रहा है लड़का? 4 वर्ष से, इसका मतलब टिकेगा। 6 महीने साल वर्ष से कर रहा है, इसका मतलब भटकता रहता, क्या सुख दे पाएगा हमारी पुत्री को? बाप की कमाई कब तक खाएगा? बाप ने मकान बना रहा, वो चाटेंगे? मकान से कोई सुखी होता है? सांसारिक वस्तु हमको ये थोड़ा देर के लिए आनंद दे सकती, परंतु शांति नहीं दे सकती है। शांति तो केवल और केवल भगवान के भजन में है। शांति तो तब मिलती है जब आपके मन में संतोष हो। संतोष है ही नहीं। तो नारद जी कह रहे हैं आजकल के लोग संबंध नहीं कर रहे हैं, कन्या की बिक्री हो रही है। माँ बाप अपनी बेटी की बिक्री कर रहे हैं, संबंध करने को तैयार नहीं, लोभ है। और बोले कन्या विक्रयणो लोपा दंपति नाम चकल का नाम। महाराज संसार में देखा जाता है कि पत्नी पति की सेवा करती है। पत्नी को कष्ट हो जाए तो पति उसके आगे दीवार बन के खड़ा रहता है। वो कष्ट पहला मेरा कष्ट है, फिर तेरा कष्ट है। पर कलयुग में ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरे को। बोले क्या दिखा? पति पत्नियों में तो कलह मचा हुआ है, प्रेम की कहीं भावना ही नहीं, प्रेम नाम का कहीं शब्द ही नहीं। कलह मच रहा, दिन रात लड़ाई झगड़े हो रहे। क्या सुख शांति मिलेगी इनको? क्या सुख शांति मिलेगी? महाराज जब मैंने ये सब देखा तो मैं बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि महाराज एक कलयुग है ना, इसने अपने भीतर सारे धर्म कर्म नष्ट कर दिए, अपने भीतर समाहित कर लिए इस कलयुग ने। ना कोई सत्य बोलता है, ना आज तप कहीं दिखता कोई तपस्वी है, ना कोई ज्ञानी दिखता है।
सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, कहीं नहीं दिख रहा है। और बोले उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिणा, माँ बाप अपने पुत्र को धर्म की शिक्षा देने को राजी ही नहीं है। बोले धर्म एक ही बेटा, कोई धर्म नहीं, कोई देवी देवता कुछ नहीं है, धर्म तो एक ही है। बोले क्या? मात पिता बालक ही बुलाही, उदर भरन यह धर्म बताई। बेटा पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, टीचर बनो, बड़े से बड़ा बनो, जो भी बनो, उद्देश्य एक ही, पेट कैसे भरना है। तुम कैसे भी करो, लूट करो, मार करो, बस अपना पेट भरो इस संसार में। तो धर्म की शिक्षा देने को कोई तैयार नहीं, बस पेट की शिक्षा, पेट कैसे भरे, माँ बाप यही शिक्षा बेटे को दे रहे हैं। और सच में आप अपने बच्चों को कितनी महंगी पढ़ाई करा लो, उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमाना किस लिए? पेट भरना। इससे आगे कुछ है? कुछ नहीं। नारद जी यही कह रहे हैं, केवल पेट भरना है, नहीं भरना ही कलयुग के लोगों ने अपना धर्म समझ लिया है। भैया पेट भरने के लिए यहां नहीं आए हो, पेट तो 84 लाख योनियों में भी भरा है। खूब काम करो, खूब बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ, पर अपने संसार में आने का जो उद्देश्य है वो भी ध्यान में रखो। महाराज जब मैं ये दृश्य देख रहा तो मैं बड़ा दुखी हुआ, सोचा क्या करूं। महाराज सोचा कि मेरे भगवान ठाकुर जी ने, कृष्णचंद्र भगवान ने अपनी बाल लीलाएं वृंदावन में की है, क्यों ना मैं वृंदावन चला जाऊं, वहां मेरे मन को शांति मिलेगी। तो नारद जी वृंदावन में पहुंच गए। महाराज मैं वृंदावन में तो पहुंचा, पर वहां पे भी मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? बोले महाराज यमुना के तट में एक युवती बैठी है, उसकी गोदी में 2 वृद्ध लेटे हैं। उन्होंने सिरानी उस युवती की जांघों को बना रखा और लेट रखे हैं वृद्ध। आगे पीछे बहुत सी युवतियां उसकी सेवा कर रही हैं। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब मैं उसके पास गया, भैया क्या बात है, तो जैसे ही उस स्त्री ने मेरे को देखा तो तुरंत खड़ी हो गई और मेरे को रोकने लगी। बो बो साधु क्षणम तृष्ठा मचिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा गहरम परम। महाराज ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप कहां जा रही हैं? महाराज मैं बड़ी विपदा में हूं, मेरे कष्ट का हरण कीजिए। आप जैसे महात्मा का तो दर्शन ही दुर्लभ है, और आपके दर्शन हो गए मैं तो धन्य धन्य हो गई। नारद जी ने कहा देवी आप दुखी क्यों हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ, आप क्यों दुखी हो? महाराज मैं अपने दुख का कारण तो बताती हूँ, पहले अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ, अपना परिचय बताती हूँ मैं कौन हूँ। बोला अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति नाम से प्रसिद्ध हूँ। और ये 2 बूढ़े तो कौन लेटे हैं तुम्हारी गोदी पे? बोले कोई बूढ़े और नहीं, मेरे पुत्र ही है ज्ञान और वैराग्य। महाराज मुझे कोई नहीं पूछ रहा है इस संसार में, मेरे पुत्र हैं जो बूढ़े पड़े हैं। महाराज जब मैं इस वृंदावन में आई, पूरे देश में विचरण करते करते वृंदावन में आकर मैं तो तरुणी हो गई, मैं तो जवान हो गई, पर मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र ये बूढ़े के बूढ़े हैं। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्टरूपातु संप्रता। नारद जी ने जब सुना कि पुत्र बूढ़े हैं और माता जवान है, इसका कारण क्या हो सकता है? थोड़ा ध्यान लगाया, पता कर लिया। देवी
ये किसी और कारण से बूढ़े नहीं, एक कलयुग की मार से बूढ़े हो रखे हैं। ज्ञान वैराग्य को कोई पूछ ही नहीं रहा कलयुग में, इसलिए बूढ़े हैं। परंतु धन्य है ये वृंदावन, जहां पर तुम्हारा प्रवेश करते ही जैसे ही तुम वृंदावन में आई तुम तरुणी हो गई। इसका मतलब वृंदावन में भक्ति है। धन्य है वृंदावन, जहां पर भक्ति आज भी नवयुवती होकर के नृत्य कर रही है। वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धान्यम वृंदावनम तेना भक्ति निरत्यंति यत्र चा। देवी वृंदावन धन्य है जहां पर आप युवती होकर नाच रही है। महाराज जी कलयुग इतना दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने इसको स्थापित ही क्यों किया? बोले देवी परीक्षित सार्वभौम राजा थे, कलयुग के अंदर बहुत से अवगुण थे परंतु एक गुण था। बोले क्या गुण? बोले जो अन्य युगों में तपस्या करने में फल मिलता था वही कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही फल मिल जाता है। राजा परीक्षित ने कलयुग के लोगों के लिए सोचा, कलयुग के लोग भगवान का नाम लेके तो कल्याण हो जाएगा, कलयुग को आने दिया। महाराज अब आप बताइए कि मेरे पुत्रों का कैसे कल्याण होगा? मेरे पुत्रों का तो आप ही कल्याण करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसने भी आपका आश्रय लिया है, जिसने भी आपका आश्रय लिया है उसका तो कल्याण हुआ है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। बोले महाराज कयादु नंदन प्रहलाद कहां से आज भक्तों के शिरोमणि हो गए, भक्तों में अग्रगण्य। और ध्रुव का देखो आपकी कृपा हुई, आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। मेरे पुत्रों पे कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी, मैं अभी ठीक करता हूं। तो नारद जी अब ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए प्रयत्न करने लग गए। उनको वेद और वेदांत सुनाने लगे, गीता पाठ सुनाने लगे। थोड़ा देर तो जागृति होती, फिर से लेट जाते। गीता पाठ है मुहुर मुहुर, बहुत सी बार गीता पाठ किया, थोड़ा जागृति आती है फिर से लेट जाते हैं। नारद जी चिंतित हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने नारद जी को कहा, नारद जी उद्यम करो, सफल अवश्य होंगे। बोले क्या कर रहा हूं उद्यम? कैसा उद्यम करूं? बोले सत्कर्म के लिए। बोले मैं दुष्कर्म थोड़ी ना कर रहा हूं, सत्कर्म ही कर रही हूं। ज्ञान वैराग्य को जगा रहा हूं, वेद वेदांत सुना रहा हूं। अब कौन सा सत्कर्म करूं, नाम बताओ। तो आकाशवाणी कहती है इस सत्कर्म को संत बताएंगे। आकाशवाणी लुप्त हो गई। भैया कौन से संत बताएंगे? हरिद्वार के बताएंगे, मथुरा, काशी, अयोध्या, अवंतिका, कहां के बताएंगे? कुछ कहा नहीं, कहां ढूंढूं? नारद जी ने छोड़ दिया ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में, सत्कर्म की ढूंढ में चल पड़े। जगह जगह सत्कर्म ढूंढा, कहीं नहीं मिला। कहां मिलेगा? आज नारद जी सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते जब कहीं नहीं मिला, कौन सा सत्कर्म करूं, कोई बताने वाला नहीं मिला, तब उनको स्मरण आया मैं बद्री विशाल में जाऊं, क्योंकि वहां पर नर नारायण नित्य तपस्या कर्म में लीन है। वो ज्ञान की भूमि है, वहां अवश्य मेरा प्रश्न का समाधान होगा। नारद जी इसलिए बद्रीवन की ओर दौड़ पड़े हैं। अच्छा, बद्रीवन में ही क्यों आए नारद जी? बद्रीवन में ही क्यों आए? इतनी महाभारत सुनाई तो बद्रीवन में ही क्यों आए? बोले यहां पे नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तपस्या? भाई यहीं पे क्यों कर रहे हैं बद्रीनाथ में? कोई और जगह नहीं मिली उनको तपस्या करने के लिए? बोले जो हिमालय की भूमि है ना, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। हिमालय की भूमि स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है, गंगा द्वारे तरे क्षेत्रे स्वर्ग भूमि स्मृता बुधै। बोले गंगा द्वारे तरे क्षेत्रे, गंगा द्वार से जो इतर भूमि है, यानी हरिद्वार से जो ऊपर की भूमि है वो भूमि नहीं है, उसको भूमि की संज्ञा दी ही नहीं है। बोले क्या है? बोले स्वर्ग भूमि स्मृता बुधै। बोले स्वर्ग की भूमि है। ये जो हिमालय की भूमि है
ये जो केदारखंड की भूमि है, ये भूमि नहीं है, इसको स्वर्ग बताया है, ये स्वर्ग की भूमि है। अच्छा महाराज, अगर आप स्कंद पुराण का केदारखंड पढ़ेंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो मैं स्वर्ग में बैठा हूं पढ़ते पढ़ते, इतना सुंदर है। अच्छा, बोले अन्यत्र पृथ्वी प्रोक्ता, हाँ जो नीचे है वो पृथ्वी है, परंतु ये पृथ्वी नहीं है, ये तो स्वर्ग की भूमि है। इस हिमालय की भूमि को देवभूमि कहा गया है। इसको देवभूमि क्यों कहा? क्योंकि स्वर्ग की भूमि है, और स्वर्ग में कौन निवास करता है? देवता वास करते हैं, इसलिए इसको देवभूमि कहा गया है। महाराज, केदारखंड में स्पष्ट लिखा है, बोले यहां पर जन्म लेने वाले पुरुष हो चाहे स्त्री है, ये कोई साधारण नहीं है। यहां पर जो भी जन्म लेता कोई साधारण पुरुष स्त्री नहीं है। बोले यहां पर जन्म लेने वाला पुरुष, हर पुरुष शिव स्वरूप है और हर स्त्री शक्ति स्वरूपा है। यहां पर पुरुष स्त्री भी भैया देवता हैं, मनुष्य नहीं है। आजकल का बड़ी दुर्भाग्य है, हम अपने बच्चों को जन्म देहरादून दिल्ली में दिलवा रहे हैं हॉस्पिटलों में, ये उनका दुर्भाग्य है। उन्होंने शायद ऐसा कर्म ही नहीं किया है कि केदारखंड की गोदी में उनको जन्म मिले। शायद उनके कर्म ना हो, ना ही हमारे उतने कर्म हो कि हमारे पुत्र देवभूमि में पैदा हो। वो देहरादून दिल्ली में हम हो अलग बात, उनके कर्म जाने, परंतु देवभूमि की महिमा में तो कोई कमी नहीं है। इसको साधारण भूमि नहीं, और यहाँ के मनुष्यों को भी साधारण नहीं बताया है। अच्छा, आप सोचे कि ऐसे ही लिखा है कि यहाँ के पुरुष शिव स्वरूप है और स्त्री शक्ति स्वरूपा है। साधारण हम इसलिए समझते हैं क्योंकि हमने अपने को जाना ही नहीं। अपने को जानो, आप शक्ति स्वरूपा हो, साक्षात भगवती हो। पुरुष कोई साधारण नहीं, शिव स्वरूप है। हाँ, हमने साधारण इसलिए खुद को मान लिया, हमने अपने को पहचाना नहीं। हमने जो अभक्ष का भक्षण किया, जो चीज खानी नहीं थी वो चीज खाई, जो चीज पीनी नहीं थी वो पी, अपने शिवत्व का नाश मार दिया, अपने शक्तित्व का नाश मार दिया। अपने को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, कौन है हम। अच्छा, आप कहें कि किताबों में तो ऐसे लिखा है, नहीं है। अब लॉजिक दिखाता हूं आपको, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड का है। आप कहीं भी चले जाओ, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थि विसर्जन होती है कि नहीं होती है? आपको नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो होती ही नहीं है। हर जगह अस्थि विसर्जन की जाती है, केवल उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भी कहां, पहाड़ों में, हिमालय की भूमि में कभी अस्थि विसर्जन नहीं की जाती है। क्या पहाड़ के लोग अस्थि विसर्जन करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हाँ, कोई मर गया तो गंगा जी में या किसी नदी में जाते हैं, वहां से एक पत्थर उठाकर ले आते हैं। ध्यान से सुनना, एक पत्थर उठाकर लाते हैं और उसको लिंग का स्वरूप मान लेते हैं। क्यों भाई? ये लिंग क्या है, क्यों इसको पूजे हम, क्या है इसकी महत्ता, क्यों? बोले यहाँ मरता, अस्थि तो उसकी विसर्जन होती है जो मरता है, यहाँ पर कोई मरता ही नहीं है। मरता तो है जिसने जन्म लिया है। शिव तो जन्म और मृत्यु से परे है। उत्तराखंड में, इस केदारखंड की भूमि में जन्म लेने वाला तो शिव ही है, क्या उसकी मृत्यु और जन्म होगा? तो अस्थि विसर्जन कहां से होगी? अस्थि तो विसर्जन तब करेंगे जब मर गया। यहाँ पर नदी से एक लिंग लाएंगे, एक पत्थर लाएंगे, उसको लिंग का स्वरूप मानेंगे और फिर उसकी पूजा करेंगे ब्राह्मण लोग। फिर मानते इसमें इसके प्राण चले गए, इसमें आज से भैया तुम्हारे पितर हैं, इसमें इसका वास है उस लिंग में। क्यों? बोले लिंग से ही यहाँ जन्मा था इस केदारखंड की भूमि में, अब लिंग में इसको विसर्जन कर दो। मरा नहीं, बोले लिंग वास कर दो इसका। मानते हो इस चीज को कि नहीं मानते हो? कोई साधारण नहीं है। मरता वो है जो जन्म लेता है।
तो यहां पे आप शक्ति स्वरूपा हो, आप शिव के स्वरूप हो, कोई साधारण नहीं हो। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, अगर जिसके बहुत ज्यादा अच्छे कर्म हो, अच्छे कर्म कर दिए, पृथ्वी पे इस केदारखंड की भूमि में इतना कर्मशाली व्यक्ति हैं और अपनी आयु से पहले ही गुजर जाए, फिर वो देवता बन जाता है। देवभूमि तो देवता बनेगा, परंतु कौन सा देवता बने भैया, ये भी तो निर्धारित हो, वो पहले से ही निर्धारित है, वो शिव बनेगा। जितने भी हैं, कोई अगर अपनी आयु से पहले ही गया और देवता बन गया, तो देवता कौन बनेगा, बोले शिव बनेगा। शिव के रूप में ही पूजा जाता है। कोई आज तक ब्रह्मा के रूप में मैंने उत्तराखंड में पूजा नहीं देखा, मर गया, ब्रह्मा के रूप में पूजा जा रहा है, विष्णु के रूप में पूजा जा रहा है, उसकी पिंडी की पूजन होती है, किसी भी रूप में हो, उस शिव का रूप होता है। कई उदाहरण है, मैं देना नहीं चाहता, बहुत उदाहरण है, देख लो आप। कोई भी हो वो शिव के रूप में, क्यों? क्योंकि शिव के स्वरूप, शिव के अंश हो। शिव अब आपको यहाँ पे प्रचलित, आपको इस धरती पर पूजित करना चाहते, क्योंकि आपके उतने अच्छे कर्म थे, इसलिए आप पूजे जा रहे हैं। ये देवभूमि इसीलिए क्या, क्योंकि यहाँ पर देवता जन्म लेते हैं, इसलिए इसको देवभूमि कहा गया है। संत अपने भाव में कहते हैं, किसी ने संतों से पूछा इसको देवभूमि क्यों कहा गया है, तब संत कहते हैं, आनंद की कंद देख भक्तन की प्रेम धार, प्रेम की पयोति तोड़ एक खंड बनाया है, संतन को भाव देखना हो उदास कभी, पुराणन ज्ञान को अखंड बनाया है, कि भारत का भूषण, कि भारत का भूषण हिमालय त्रिलोक में, देववास हेतु उत्तराखंड बनाया है। ये तो देवताओं के वास के लिए उत्तराखंड बनाया है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करे, देवता दौड़े दौड़े आए, महाराज आपने सृष्टि के लिए सब चीज बना लिया, सबको रहने के लिए दे दिया, हमको तो कहीं रहने को दो। बोले तुम देवभूमि उत्तराखंड में रहोगे, तुम हिमालय की गोद में जन्म लोगे, तुम्हारा वास यहां होगा। हिमालय की भूमि में जन्म लेने वाले कोई साधारण नहीं। इस हिमालय की भूमि में बड़े बड़े महात्मा, विमलात्मा कंदरों में बैठकर अपने शरीर को तपाते हैं, उस दिव्य ज्ञान को प्रकट करते हैं। बोले हिमालय की भूमि में दिव्य ज्ञान को प्रकट करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं। आप कहीं कहानी में सुन लो, कहीं देखते हो, भैया संतों के बारे में सुना होगा, कहां तपस्या की, हिमालय की भूमि में। क्यों? यहां पर क्यों, आखिर क्यों, ऐसा क्या है? ये ज्ञान की भूमि है। हम वो हमारी बात अलग है, हमने अपने ज्ञान को पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं। संतों ने जाना है, पहचाना है, इसलिए तपस्या करते हैं। उन्होंने अपने ज्ञान को जागृत किया है। व्यास जी ने अपने ज्ञान को जागृत, बड़े परेशान थे, 17 पुराण लिख दिए थे, महाभारत, फिर भी परेशान थे। बोले अंदर झांको, फिर झांके, कहां लिखे वो 18 पुराण? इसी देवभूमि में तो लिखे। 4 वेद कहां लिखे गए? इस देवभूमि उत्तराखंड में ही लिखे गए। ये सौभाग्य हमारा है, हमने ऐसी भूमि में जन्म लिया है। जब इंद्र ने देखा कि बड़े बड़े विमलात्मा महात्मा यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान को जागृत कर रहे हैं, यहाँ के तो कण कण में देवताओं का वास है, भगवान शंकर का वास है, यहाँ को तो कंकड़ कंकड़ शंकर है, तो इंद्र से भी नहीं रहा गया। प्रातः काल होते ही अमृत बेला में इंद्र इस धरती की आरती उतारने आता, इस केदारखंड की आरती उतारते हैं आज भी। अहो हिमाद्री महिमा महद्भुतम, इस हिमालय की महिमा बड़ी अद्भुत है। दृष्टम मया पुण्य सुशोभितम, बड़े शोभित हो रही है देवताओं से। संत लोग कहते भगवान मुझे जन्म देना कहीं, तो
हिमालय की गोदी में देना। और हमारा दुर्भाग्य देखो, हम बोलते हमने बहुत कष्ट झेले, हमारे पुत्र ना झेले, कहीं और जन्म ले। देखो हर चीज श्राप देती है। इस धरती ने भी हमको श्राप दे दिया क्योंकि हमने गालियां दी हैं। सबने कूट कूट के इस हिमालय की भूमि को गालियां दिया, बोले हमने कष्ट झेला। अरे तुमने क्या कष्ट झेला है? बोले आज यहाँ पर कुछ नहीं होता है, होए तो वो बर्बाद उसी खेत में ही हो जाता है। क्यों? धरती ने अपने अंदर अपने गुण छिपा लिए। इस चीज को ध्यान में रखना। जब पृथ्वी परेशान हो जाती है ना, वो गुणों को अपने अंदर धारण कर लेती, बाहर नहीं देती है। हम लोगों ने अपनी महिमा जानी नहीं, अपने को पहचाना नहीं, हम कौन है। कुछ भी हो, हम यहाँ की भूमि को गाली देते हैं। यहाँ तो ऐसा है, बजर पड़े चरग पड़े, तो क्या करेगी वो भूमि? अपने अमृतत्व को तो छिपाएगी, निश्चित रूप से छिपाएगी, छिपाया है। परंतु संत कहते हमें जन्म देना परमात्मा, तो इस गढ़भूमि में देना। वास करूं गढ़ वास करूं, श्री गंगांचल में निवास करूं। सुख व्यास रटे सुवेद जहां, मुक्ति के धाम में वास करूं। कि राम विराम की आस करूं, विशालपुरी में वास करूं। हर हर गंगा संग मिले, त्रिवेणी संग में नाम जपूं। त्रिवेणी संग में प्राण त्यागूं। संत कहते हैं प्रभु जन्म देना तो हिमालय की भूमि में देना, और अगर प्राण लेने हो तो कहीं और नहीं। प्राण जब लेने हो तो इस भूमि में बुलाना। इस भूमि को त्रिवेणी नाम से कहा है, देव भूमि को त्रिवेणी कहा है। त्रिवेणी क्यों कहा? बोले जहां पर स्वयं शंकर जी बाबा केदार के रूप में विराजमान हो, भगवान हरि विष्णु स्वयं केदार बद्री विशाल के रूप में विराजमान हो, माँ गंगा जहां से कल कर कनाद करती हुई बहती हुई जा रही हो और मनुष्यों के पाप को धुल रही हो, मनुष्यों की प्यास को बुझा रही हो, तो ऐसी धरती को त्रिवेणी तो कहेंगे, इसलिए त्रिवेणी कहा है। और बोले सुख प्यास रटे सुवेद जहां, सुखदेव जैसे परमहंस व्यास जी के मुख से भागवत का ज्ञान कहां ले रहे हैं? इस उत्तराखंड, इस देवभूमि में ही ले रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं हरे हरे गंगा संग मिले, त्रिवेणी संग में प्राण त्यागूं। महाराज ऐसे त्रिवेणी के संग में अगर प्राण त्याग दिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, हमारी आत्मा भटकेगी नहीं। ये संतों के भाव हैं। और हम लोग उत्तराखंड से, उत्तराखंड तो छोड़ो, उत्तराखंड से ही भाग रहे हैं। कोई तो चलो उत्तराखंड में ही रह रहे हैं, पर कोई कोई तो और दूर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि महिमा को जाना नहीं। मैंने पहले कहा था ना, जब तक किसी की महिमा को नहीं जानोगे, उसके प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा। जब तक प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक विश्वास जागृत नहीं होगा। हम तो अपनी देवभूमि से बहुत प्यार करते हैं, जहां जाते हैं सबको दिखाते हैं हमारा गांव ऐसा है, हमारी देवभूमि, सब प्रसन्न होते। भैया इतना सुंदर, प्रभु कृपा से आज भारत की बस कुछ ही राज्य बचे होंगे, सब में भ्रमण कर लिया। पर जो सुख अपनी देवभूमि में मिलता, अपने पहाड़ों में है, जो शांति है, जो भजन करने में, जो अपनी साधन करने में मन यहां लगता है, शायद कहीं और लगे। ये अनुभव बता रहा हूं अपना। ये शांति की भूमि है, प्रेम की, ज्ञान की भूमि है। तो ऐसी दिव्य भूमि है और ऐसे दिव्य यहाँ के लोग हैं। बस हमने खुद को जाना नहीं, हमने खुद को पहचाना नहीं, कमी यहाँ पर है। इसलिए खुद को जानो, खुद को पहचानो। आप साधारण नहीं हो, स्वयं शक्ति स्वरूपा हो, स्वयं शिव स्वरूप हो। नारद जी इसीलिए यहाँ पर आए। नारद जी ने कहा महाराज मेरी परेशानी है, अब बताओ आप क्या है। बोले उनकी परेशानी का हल हमारे पास है पहले से। बोले क्या? बोले भागवत कथा सुनाओ। बोले भागवत? नारद जी हंस पड़े।
बोले क्या हुआ? बोले भागवत क्यों सुनाए? भैया मैंने तो बहुत वेद के पाठ सुनाए, गीता पाठ सुनाए, वेद वेदांत घोषेश्चा गीता पाठ है मुहुर मुहुर, वेद पाठ सुनाए, गीता मुहुर मुहुर, तो वेद का ही तो अर्थ भागवत है, भागवत से कैसे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे? बोले नारद जी आम पे जो रस है वो क्या आम के पेड़ से मिलेगा? आप सोचो कि आम के फल में इतना रस है, जब फल में इतना रस है तो पेड़ में कितना रस होगा? तो आम के पेड़ को आप चबाने लग जाओ, क्या रस मिलेगा? बोले बत्ती सी और टूट जाएगी। आप सोचो घी से दीपक जलता है, अरे घी तो दूध से ही तो घी बनता है, दूध को जमाया दही, दही को मथा मक्खन, मक्खन को गलाया घी, दूध से ही घी बना है। अब आपका घी खत्म हो गया, बोले दूध, अरे दूध से दीपक जलाओ जलेगा? जो काम घी करेगा दूध नहीं कर सकता। गन्ने से ही चीनी बनी है, चीनी की जरूरत है तो आप गन्ने का रस नहीं डाल सकते हो, गन्ने की रस से ही चीनी बनी है। जहां जिसकी जरूरत है वहां वही काम करेगा। माना वेद का अर्थ भागवत है, पर जो फल काम कर सकता है वो पेड़ नहीं कर सकता है। ये वेद रूपी वृक्ष का फल भागवत है, इससे बिल्कुल पुष्ट होंगे। तो नारद जी प्रसन्न हो गए। महाराज कहाँ कार्य करें? बोले हरिद्वार में। नारद जी सनत कुमारों को हरिद्वार ले आए। महात्मा लोग क्या करें? रेत कट्ठी की व्यासपीठ बनाई, भागवत शुरू कर दी। अच्छा हरिद्वार में कथा क्यों की? बद्रीनाथ में चर्चा चल रही, हरिद्वार में क्यों की? बोले सांसारिक लोग थोड़ा ऊपर आ जाएं, जो पहाड़ों में संत महात्मा हो थोड़े नीचे आ जाएं। अगर डेयरी पर दीपक जला जाए तो भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला हो जाता है, इसीलिए ऊपर के लोग नीचे आए, नीचे के थोड़ा ऊपर आ जाए, सबको फल मिलेगा। जैसे ही सबको पता लगा कि नारद जी जिस चीज को ढूंढ रहे थे, जिस सत्कर्म को ढूंढ रहे थे वो मिल गए, वो भागवत है, तो सारे संत महात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा महात्मा जो झाड़ियों में बैठ के, गुफाओं में बैठ के तपस्या कर रहे थे, सब हरिद्वार में टूट पड़े। जो ग्रस्त महात्मा थे अपनी पत्नी पुत्रों के साथ आ गए, जो विरक्त महात्मा थे अपने सभी परिकरों के साथ, शिष्यों के साथ आ गए, सभी दौड़े दौड़े आ गए। वहां पर तो जय जयकार होने लगी, बड़ी जय जयकार होने लगी। कोई जयकार करता, कोई शंख बजाता, कोई ध्वनि करता, सब कथा सुनने बैठ गए। नदी, जमुना, गंगा, सारी नदियां साक्षात शरीर रूप धारण करके बैठ गई, सब कथा श्रवण करने बैठ गए। अब सनत कुमार कथा श्रवण कराने लग गए। जब सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं तो सुना रहे, प्रारंभ कर दी सनत कुमारों ने कथा। सदा सेप्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सनत कुमारों ने जब कथा प्रारंभ की तो सनत कुमार कहते सदा सेव्या सदा सेव्या। बोले भागवत की कथा सदा सदा श्रवण करो। बोले क्यों सदा क्यों श्रवण करें? बोले यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, इसके श्रवण करने से हरि जो है वो चित्त में बैठ जाते हैं। अच्छा महाराज, उसके बाद कहते हैं, बोले न गंगा न गया न काशी पुष्करम न प्रयागम। बोले गंगा प्रयाग बड़े बड़े तीर्थों में जो फल मिलता है, अगर आप नहीं गए, आप सप्ताह विधि से भागवत का श्रवण करते हैं तो बड़े बड़े तीर्थों का फल भागवत श्रवण करने से ही मिल जाता है। नारद जी कहते हैं, ओ श्री सनत कुमार कहते हैं, नारद जी जो इस कथा को सुनता हुए तो बड़ा भाग्यशाली है, परंतु जो भागवत की कथा को नहीं सुनता है वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है। कूट कूट कर गालियां दी है। बोले अजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचितम, अजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचितम,
विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खर दत्त तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजम। नारद जी जो इस कथा को सुनता उसकी तो मैंने बता दी, जो भागवत की कथा को अपने जीवन पर्यंत नहीं सुनता है, जन्म लिया और मर गया, कभी कथा नहीं श्रवण की, वो तो गधे के समान है, वो सट है, वो चंडाल के समान है। देखो कितनी खरी खोटी सुनाई है। चांडाल वच्च खर ध्वत तेन नीतम, वो चंडाल के समान है, गधे के समान उसने अपना जीवन बिता दिया। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजम, उसने केवल अपनी माता को गर्भ पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है, इससे ज्यादा उसने कुछ और नहीं किया है, वो धृत है। नारद जी कहते महाराज बस करो इतनी गालियां, मतलब जो कथा सुनेगा उसके लिए तो आपने बड़े बड़े प्रवचन सुना लिए, वो बड़ा धन्य है, उसकी बड़ी महिमा आप गा रहे हैं, उसकी आप बड़ी महिमा गा रहे हैं, और जो कथा नहीं सुनेगा उसको आप गाली दे रहे हैं, ऐसा क्यों? महाराज आपका विषय भागवत है, भागवत आपकी कथा है, आप इसलिए अपनी कथा की तारीफ कर रहे हो? अरे जिसकी जो वस्तु होती है वो उस चीज की तारीफ करता है, ये तो निश्चित है। आपका विषय भागवत है, आपकी भागवत है, तो आप तारीफ कर रहे हो। आप कपड़े के वाले के पास चले जाइए कपड़ा लेने के लिए, भैया कपड़ा दिखा दो, तो कपड़ा भले ही रद्दी क्यों ना हो, कपड़ा वाला बोलता है इससे अगर अच्छा पूरे बाजार में मिल जाएगा तो फ्री में दे दूंगा। तो आपकी तो वस्तु है भागवत, इसलिए आप तारीफ कर रहे हो। हाँ, अगर कोई और तारीफ करेंगे आपकी वस्तु की, अगर कोई और तारीफ करें तो माने। सनकादि के नारद जी गालियां हम थोड़ी ना दे रहे हैं, ये तो देवता दे रहे हैं। अरे कितने दुर्भाग्यशाली ये मनुष्य हैं, कथा श्रवण करने को मिल रही, कथा नहीं सुन रहे हैं। एक हम है, कथा सुनने गए, हमको भगा दिया, दुर्भाग्यशाली। एवं बदंती दिव्य देव समाज मुख्या, ये देवताओं में जो मुख्य मुख्य देवता बैठे हैं वो मनुष्यों को गाली देते हैं कि कितने दुर्भाग्यशाली हो तुम। नारद जी ने कहा महाराज ऐसी बात है? बोले बिल्कुल ऐसी बात है। बोले कोई भागवत साधारण नहीं है, बोले तेने यम बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये स्वयं भगवान की बांगमय मूर्ति है, स्वयं भगवान हरि विराजमान है भागवत पे, एक एक अक्षर में भगवान की मूरत बसी है, इसलिए साधारण नहीं है। जब ऐसी भागवत की महिमा सनत कुमार सुना ही रहे थे, उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़कर थिरकती हुई बीच पंडाल में प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति माता प्रकट हो गई और अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ लिया और थिरकती हुई गाती हुई पंडाल में प्रवेश कर गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
यह प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। इस काम हो के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भक्ति महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की। जैसे ही हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति माता अपनी दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रकट हो गई। थिरकती हुई आई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो चुके हैं। पुष्ट हो गई। सारे ऋषि मुनियों ने देखा ये स्त्री कौन आ गई बीच पंडाल में जो नृत्य कर रही है। सब में कौतूहल मच गया, कौन है? तो सनत कुमारों ने कहा भैया चिंता मत करो, चिंता मत करो, जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर तो भक्ति महारानी प्रकट होती है। ये भगवान की भक्ति महारानी है जो अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई है। जहां पर हरि की कथा होती है ज्ञान वैराग्य और भक्ति तो वहां पर प्रकट होते ही हैं। भक्ति महारानी ने कहा महाराज अब आप बताइए मैं कहां विराजमान हूं इस कथा पंडाल में? प्रतिष्ठामी अहम प्रतिष्ठामी। नारद जी कहा, सनत कुमारों ने कहा देवी जितने श्रोतागण यहाँ पर बैठे हैं आप उनके हृदय भवन पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी का वास होता है वह त्रिभुवन में धन्य धन्य है। वह निर्धन होने पर भी परम धनवान है, क्योंकि भक्ति महारानी के हृदय में प्रवेश करने पर भगवान अपना वैकुंठ छोड़कर उस व्यक्ति के हृदय में बैठ जाते हैं। इसलिए भक्ति महारानी को कहा आप इन सभी श्रोताओं के हृदय में बैठ जाइए। सकल भुवन मध्य निर्जनास्ते धन्या प्रविशति हृदय तेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाया प्रविशति हृदय तेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। प्रविशति हृदय तेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। वो धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास है। नारद जी ने कहा महाराज साक्षात अपने आंखों से देख लिया भागवत की कथा से कैसे ज्ञान और वैराग्य भक्ति का पुष्ट हो जाती है, अपने आंखों से देख लिया है। अब आप ये बताओ कि भागवत की कथा से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, कैसे कैसे पापियों तर जाते हैं। सनत कुमारों ने कहा नारद जी प्रश्न ही छोड़ दो, कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। अरे जिसने जीवन भर पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो, मर जाए, मरने के बाद भी भागवत की कथा सुने तो वो भी मुक्त हो जाता है। अजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचितम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता। मरने पर भी सुन ले तो मुक्त हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा पाप किया उस मानव ने, सदा दुराचार रता विमार्ग, कुमार्ग पर चला हो,
क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास चकामिना, क्रोध की अग्नि में दग्ध रहा हो ऐसा मनुष्य यदि मरने पर भी भागवत की कथा सुने तो मुक्त हो जाता है। बोले आज तक हुआ है क्या? कोई प्रमाण है आपके पास? बोले हाँ मेरे पास प्रमाण है। बोले सुनाता हूं अभी। तो महाराज सुनाइए ना। तब जाकर के सनत कुमारों ने प्रमाण के रूप में धुंधकारी का चरित्र सुनाया। तो धुंधकारी का चरित्र हम संक्षिप्त रूप में श्रवण करेंगे, क्योंकि आज समय कथा भी लेट से पहला दिन था, तो समय तो लगता है हर चीज में, व्यवस्था में, पूजा में, पाठ में समय लगता है। तो समय लग गया, कथा भी लेट प्रारंभ हुई, तो सबको अपने अपने घर जाना है। धुंधकारी का चरित्र संक्षिप्त में हम श्रवण करेंगे। उसके पहले आप सभी को बता दें, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन व्यासपीठ करती है। जोरदार तालियों के साथ श्री आदरणीय विधायक जी का स्वागत। दो शब्द आदरणीय विधायक जी अपने मुखार बिंद से हम सभी को सुनाएंगे। कुछ दो शब्द कृपा करके आप जरूर आदरणीय विधायक जी। एक बार सब लोग प्यार और प्रेम से बोलो ओणेश्वर महादेव की जय। भगवान ओणेश्वर के श्री चरणों में भागवत कथा के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान भगवान वेद व्यास के स्वरूप कथावाचक परम विद्वान आदरणीय और सम्मानित सुदीप नारायण जी, इस कार्यक्रम को के संचालन में लगे हुए बहुत ही सम्मानित और आदरणीय पुरोहित जन, आचार्यगण, चश्मा नहीं गए मेरा, चलेगा आपका? नजदीक का चाहिए। भगवान ओणेश्वर के अवतारिया प्रतिनिधि सम्मानित और आदरणीय पदम सिंह राणा जी, श्री महावीर सिंह मिश्राण जी, भैरव देवता के अवतारिया श्री बेताल सिंह पंवार जी, ओणेश्वर महादेव के अवतारिया श्री महिमानंद सेमवाल जी, श्री गोविंद राम कुकरेती जी, श्री परशुराम सेमवाल जी, शोधन कुडियाल जी, दिनेश सेमवाल जी, श्री बरपचंद रमोला जी, श्री शिव सिंह पोखरियाल जी, श्री कुलदीप सिंह पंवार जी और उपस्थित सभी सम्मानित और आदरणीय माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, ये आप सबका सौभाग्य है कि आपको भगवान ओणेश्वर के श्री चरणों में भागवत कथा का सुनने का मौका और अवसर मिल रहा है। ए लड़कियों, ए बच्चों, शांत रहो थोड़ा। ए बच्चों, शांत रहो। और व्यासपीठ पर नौजवान कथावाचक
इसी क्षेत्र के हैं, हाँ, जो कि आप ही के क्षेत्र के ग्राम सुकरी के निवासी हैं और उन्हें भी अपने इष्ट देव के श्री चरणों में कथा करने का मौका और अवसर मिल रहा है। मेरा भगवान ओणेश्वर से निवेदन है कि आपको इतनी प्रसिद्धि मिले कि आप पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश और दुनिया में आपकी कथा का प्रचार हो और आप भगवान की कथा का जो श्रेय है, जो निमित्त है, जो उसका पुण्य है, आपकी कथा का पुण्य जो हमारे श्रोता हैं उनको दुगना और चौगुना प्राप्त हो। हम ऐसे अच्छे अवसर पर और ऐसे स्थान पर जो कि बड़ा पुण्य स्थान है, जो कि पूरे क्षेत्र के इष्ट के रूप में प्रचलित है, यहाँ पर कथा करने का जो मौका और अवसर आपको मिल रहा है, निश्चित रूप पर इस धरती का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, भगवान ओणेश्वर का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। मेरा माता बहनों से इस अवसर पर केवल एक निवेदन और करना चाहता हूं। आपका क्षेत्र ओबीसी है और मैं देख रहा हूं कि आप लोग इस लाइन पे नहीं चल रहे। पोखरियाल जी, एमबीबीएस की जर्नल की कट ऑफ 600 में भी एडमिशन नहीं हो रहा है और ओबीसी का 140 में एडमिशन हो रहा है। अब आप तुम क्या चाल लगे? अब क्या चाह रहे हो बच्चों के लिए? जितने इंटर कॉलेज हैं, जितने हाई स्कूल हैं, अगली बार ऐसी दौड़ लगाओ, कम से कम एक विद्यालय से 5-5 जो है एमबीबीएस में निकलने चाहिए। और गरीब को ये डर ना हो, गरीब को ये डर ना हो कि मेरा बेटा फीस कहां से देगा। फीस भी माफ है और छात्रवृत्ति भी मिलेगी। और क्या चाहिए भाई रणदीप पवार? नहीं, और क्या चाहिए? क्यों नहीं प्रयास हो रहे? क्यों नहीं आगे बढ़ने का काम किया जा रहा? क्यों अपने बच्चों के पांव को रोकने का काम किया जा रहा? क्यों ऐसी विद्या और बुद्धि फैलाई जा रही जिसमें प्रगति और उन्नति न हो? इसलिए मैं तो व्यास जी के सामने इसलिए कह रहा हूं कि जहां जहां आप कथा करेंगे वहां प्रताप नगर के अगर लोग होंगे तो उनको आपने मन से भी समझाने का काम करना है। 140 में, जर्नल वाले का 600 में नहीं हो रहा, ओबीसी वाले का 140 में एमबीबीएस डॉक्टर में एडमिशन हो रहा है। इसलिए ऐसे रास्ते को पकड़ो कि जिससे हम अपने आगे वाली पीढ़ी को कुछ दे सके, उनके लिए कुछ कर सके। केवल हमें भावना व्यक्त करनी है, केवल बच्चों को समझाने का काम करना है, अध्यापकों से मिलने का काम करना है कि हमारे बच्चों को थोड़ा इस लाइन पे लगाने का काम करिए। और अब तो गरीब हैं, डरने की भी जरूरत नहीं। कक्षा 1 बेटी एमए करो, एमएससी करो, एमएड करो, बीएड करो, डीएलएड करो, आप टीटी करो, आप जो है डिग्री करो, डिप्लोमा करो, एमटेक करो, बीटेक करो, चाहे कोई अन्य भी कोर्स करो, सब में आपको छात्रवृत्ति मिलेगी और फीस भी माफ होगी। ये निवेदन मैं माता बहनों से और आप सभी प्रबुद्ध जनों से करना चाहता हूं कि भाई इन्हीं दौड़ लगे जाए कि कुछ आगाड़ी की पीढ़ी को सुधार हो जाओ। अंत में मैं व्यास जी को नमन करते हूं, व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं, सभी आचार्य बंधुओं का, सभी पुरोहित जनों को प्रणाम करते हुए श्रोता जनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और 7 दिन तक नित्य कथा सुनने आप लोग जरूर आए, क्योंकि जो हमारे व्यास जी हैं वो विद्वान वक्ता हैं, जानकार हैं और उनको ये मौका और अवसर अपने लोगों के बीच में मिल रहा है। इसलिए उनके उत्साह में किसी तरह की कमी न हो, आपने कथा सुनने आना है। ये आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोले भागवत भगवान की। वाह, कितनी सुंदर चीज कही आदरणीय विधायक जी ने। देखो, माता पिता शत्रु बैरी एना बाल न पाठित्वा, वो माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं। शत्रु के समान कहा है? और जिसने पढ़ लिया
वो तो अलग ही, कौवे के बीच में एक हंस आ जाए अलग ही चमकता है, और नहीं पढ़ा तो हंसों के बीच में एक कौवा अलग दिख जाता है। MBBS की पढ़ाई सबसे सस्ती पूरे भारत में कहीं है? चलो अगर 1 मिनट OBC भी रख दो, वो कहां पर है पता है? उत्तराखंड में सबसे सस्ती। और आपके पास इतना अच्छा शुभ अवसर है, आपके पास OBC है, कितनी सीटें बता रहे हैं, कहीं किसी का पता नहीं। क्यों? हम मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। भैया हाथ में रख के तो कोई नहीं देगा, खाना बनाकर भी कोई दे देगा, मुंह के अंदर थोड़े ना डालेगा। आपको इतना अच्छा करके दे दिया, आपके लिए सुलभ करके दे दिया, अब उसको तो आपको प्राप्त करना होगा। तो अपने बच्चों को आकर्षित करो इस चीज के प्रति, बढ़ाओ, समझाओ। आपके पास भैया और लोगों को हम देखते हैं, थोड़ा सा भी मौका मिले, जो जनरल लोगों का कोटा होता है 10% वाला, जिनको OBC का कहीं पता नहीं, वो चूकते नहीं महाराज, एक जगह भी जहां दिखा वहीं अपना फॉर्म भर दिया। और आपके पास इतना अच्छा मौका है, फिर भी नहीं अपने बच्चों का कुछ आगे पीछे सोचते हैं। बहुत झूठ है, ऊपर से मिल रहा है, दे तो नहीं रहे हैं, फिर भी नहीं। पहले के जमाने के समान तो नहीं है, जेब से भी दो, फिर ना हुआ तो रो। आप बस थोड़ा सा प्रयत्न करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, निकालना है, उसके बाद तो ये समझो मंजिल आपको मिल गई। प्रयास करिए, लोगों को समझाइए। बस जागरूकता की कमी है और कुछ नहीं है, जागरूकता की कमी है। और कुछ ना भेड़ चाल भी है अभी हमारे समाज में, ये भी है। फलाना करेगा तो मैं करूंगा, फलाना करेगी तो मैं करूंगी, नहीं करेगी मेरी दोस्त नहीं कर। अरे क्यों नहीं करना है? तुम मेहनत करके तो देखो, क्या पता आपका भाग्य हो। भेड़ चाल में नहीं चलना। भाग्यम फलंति सर्वत्र, भाग्य हर जगह फलता फूलता है, हर जगह प्रयत्न करता, कहीं तो चमकेगा। इसलिए आपके बच्चे हैं तो समझाइए, आपके नहीं है तो पड़ोसी के बच्चों को समझाइए, बेटा आगे देखो क्या कर रहे हो, कितनी अच्छी अच्छी स्कीमें आ रही है, आपके पास OBC है, फिर भी इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो तो बेकार है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो सनत कुमारों ने कहा, महाराज जिसने जीवन भर पाप भी किया हो मर जाए और एक बार कथा सुन ले तो भी मुक्त हो जाता है। तो बोले कथा सुनाओ। तो हम आपको प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। बोले तुंगभद्रा तट पर एक गांव है, उस गांव में एक ब्राह्मण है आत्मदेव, उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। आत्मदेव बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, पत्नी थोड़ा, समझ रहे हैं ना, बड़ा सम्मान है आत्मदेव का, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव और चरित्र से ही पूजा जाता है, बड़ा अच्छा स्वभाव है। और पत्नी बड़ी झगड़ालू है, सब चीज है, संपन्न है, बस एक चीज की कमी है, क्या? घर में पुत्र नहीं है। एक दिन किसी बात पर झगड़ा हुआ या किसी ने सुना दिया होगा गांव में, तो आत्मदेव जी के दिल में लग गई, मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, सारा सब छोड़कर वन की ओर दौड़ पड़े, आज तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक तालाब के किनारे बैठे बैठे रोने लगे, मेरा पुत्र क्यों नहीं है, रो रहे थे। उसी समय वहां से एक साधु निकलते हुए गए, उन्होंने देखा कोई रो रहा है, क्या पता कोई मेरे परमात्मा के लिए रो रहा है, साधु तो यही सोचेगा, क्या पता कोई मेरे परमात्मा के लिए रो रहा है, जाकर सांत्वना दूं। पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी
वदतं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण क्यों रोते हो, क्या बात है, क्यों दुखी हो, अपने दुख का कारण मुझे बताओ, क्या पता मेरे से हो जाए। महाराज क्या बताऊं, एक दुख होता तो गिनाऊं, दुख का तो पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है। अरे हुआ क्या है, बात क्या है महाराज, कोई संतान नहीं है। अरे राम राम राम, बेटा बेटी के लिए रोते हो, मैं तो सोचा मेरे राम के लिए रो रहे हो तुम बेटा। अरे कुछ नहीं रखा बेटा बेटी में महाराज, इतना ही नहीं, मेरा तो और दुर्भाग्य है महाराज, जब घर में कोई वृक्ष लगाता हूं फलदार, वो फल कभी नहीं देता है। घर में गाय पाल रखी है, वो भी बांझ है, कभी पुत्र को जन्म नहीं देती, बछड़ा कुछ होता ही नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है, मेरा भी कोई पुत्र पुत्री नहीं। ब्राह्मण समझाने लगे, अरे कुछ नहीं होता पुत्र पुत्री से, क्या रखा है, भजन करो भगवान का। ब्राह्मण बोला, महाराज दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं चा प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संतति विना। महाराज इस जीवन में अगर संतति नहीं है ना तो धिक्कार है, उस कुल को भी धिक्कार है जिस कुल में आगे कोई है ही नहीं कुल को चलाने वाला, और उस धन को भी धिक्कार है जिस धन को भोगने वाला आगे कुछ है ही नहीं। कोई है ही नहीं तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। संत बोले, ब्राह्मण देख तू ज्ञानी लगता है मुझे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समास्याध्यात्यज संसार वासनम। अरे ब्राह्मण अपने एक विवेक को जगाओ, ये प्रजा का मोह जो तुम्हारे अंदर है ये खत्म हो जाएगा, अपने विवेक की जागृति करो। एक कर्म की गति जो है ना बड़ी गहन है, इसलिए कुछ नहीं रखा है। ब्राह्मण बोला, महाराज प्रवचन मत सुनाओ, मैं खुद कथावाचक हूँ। बोले गांव का पंडित मैं ही हूँ, सत्यनारायण कथा मैं ही बांचता हूँ, सारी भागवत पोथियां पढ़ रखी, बस मेरे को तो पुत्र चाहिए। बोले महाराज आप इसलिए बोल रहे हो, आप साधु हो, आपको क्या पता है पुत्र का सुख क्या होता है। जब छोटा सा बच्चा है वो पिताजी पिताजी कहकर गले से लिपटता है, क्या सुख मिलता है आपको क्या पता। आप कैसे जाने पिता का सुख क्या होता है और पुत्र का सुख क्या। आप तो बाल्यकाल में मुझे लगता है साधु बन गए। पुत्रादि सुखहीनो यम सन्यासा सुख से एव ही। सन्यास तो सूखा है बेटा बेटी के सुख से, सुख के बिना। संत ने कहा बेटा बेटी का तो भूत चढ़ रखा है, ऐसा नहीं उतरेगा। तो समझाने लगे, देख मैं तेरी ललाट की रेखा पढ़ रहा हूं, इस जन्म में छोड़ 7 जन्मों तक तेरा कोई पुत्र पुत्री का योग नहीं है। सप्त जन्मा वदीतवा पुत्रों ने आया धुंध का आत्मदेव माना नहीं। एक फल दिया, बोले अपने पत्नी को खिला देना पुत्र हो जाएगा। पत्नी को फल दिया, पत्नी ने वो फल खाया नहीं, पत्नी ने गाय को खिला दिया। बहन का पुत्र होने वाला था, बहन के साथ संधि कर ली, बहन जब तेरा पुत्र होगा मेरे को दे देना। बहन ने कहा दे दूंगी। बहन चाहती थी कोई पुत्र ना हो तो दे दूंगी, इसकी जितनी संपत्ति है मेरी हो जाएगी। देखो कथा को संक्षिप्त रूप में खींच रहा हूं क्योंकि समय का बहुत अभाव है। समय आने पर बहन का पुत्र हुआ, दे दिया। धुंधली ने अपने पति को कह दिया मेरा तो पुत्र हो गया। 9 महीने तक नाटक किए। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, सोचा पुत्र सचमुच में हो गया। आगामी आने वाले समय पे गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया।
पूरा मनुष्य का बालक है, बस कान गाय के समान है। दोनों का नामकरण किया। पुत्र का नाम तो माता ने ही रखा, पिता ने नहीं रखा। बोला मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। नाम मात्रा प्रतिष्ठिता, माता ने पुत्र का नाम रखा। तो गाय का पुत्र था, कान के जैसे गाय के जैसे कान है, इसलिए नाम गौकर्ण रखा। दोनों की शिक्षा दीक्षा हुई। एक तो बड़ा पंडित हुआ, एक बड़ा दुष्ट हुआ। एक गली से जाते तो लोग श्रद्धा से चरण छूते, दूसरा गली से जाए तो लोग अपने किवाड़ दरवाजा बंद कर देवे, लोगों को कि बच्चों को पकड़ के धुंधकारी गड्ढे में डाल देवे। बड़ा दुष्ट था, कुत्तों का झुंड साथ में लेके चलता था। एक बार इसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बहुत उदंड हो गया, घर से चोरी करता, बहुत करता। एक बार गए, पिताजी मुझे पैसा चाहिए। पिताजी ने कहा माँ से मांगो, पैसा मेरे पास। माँ ने कहा सब खत्म है। कहाँ गया? बेटा उड़ा दिया। पिताजी ने जब डांट लगाई तो पिताजी ने जब हाथ उठाया मारने को तो पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी आपके पास हाथ नहीं दिया भगवान ने। पिताजी समझ गए पानी सर के ऊपर से चला गया, रोने लगे। एक दिन आत्मदेव जी इसलिए रो रहे थे कोई पुत्र नहीं है, और आज इसलिए रो रहे हैं कि पुत्र क्यों है। इसके बाद गौकर्ण जी ने अपने पिता को आत्मज्ञान दिया। वो आत्मज्ञान क्या था, कैसा था, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। क्यों? क्योंकि आज का समय बहुत हो चुका है। आज का समय करता है इनकार, प्रभु को करो नमस्कार, भव से बेड़ा होगा पार। आइए हम आग्रह करेंगे मंच संचालन की ओर से, थोड़ा सा आप मंच संचालन करेंगे। जो दान दाता है उनकी सूची गिनाएंगे, उसके बाद आरती, और जो आगे की कथा है, धुंधकारी का चरित्र है, गौकर्ण जी का कैसा चरित्र था, वह सब हम कल श्रवण करेंगे। बोल भागवत भगवान की जय, ओणेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम वंदे देव उमापति सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सर्वप्रथम भगवान इष्ट ओणेश्वर देवता की तपस्थली में भगवान ओणेश्वर देवता को सत नमन और वंदन करते हुए भगवान वेद व्यास पीठ पर विराजमान पंडित सुदीप नारायण सेमवाल जी को सत नमन और वंदन करते हुए उनके साथ में आए हुए विद्वत ब्राह्मण मंडली को सत नमन और प्रणाम